हेलो गाइस, मेरा नाम है कविश और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 1.1, जिसमें से पहला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। समुच्चय यानी सेट, किसी भी चीज़ का सेट, जैसे कि हो सकता है 12 महीनों का संग्रह, 2 जोड़ी जूतों का संग्रह, ऐसे निम्न प्रकार से हो सकता है। जय अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जय अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जैसे स्टार्ट होने वाले महीने हैं जैसे कि जनवरी, फरवरी, फरवरी नहीं होगा क्योंकि यह जैसे अक्षर प्रारंभ होने वाला नहीं है। जनवरी के बाद आता है, इसके बाद आता है जून, इसके बाद आता है जुलाई, और 12 महीना एक वर्ष में होने वाले ये 3 जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने हैं, तो इनका समुच्चय हो सकता है, तो ये समुच्चय है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। इसके अंदर क्या दे रखा है दोस्तों, जैसे कि कोई भी प्रतिभाशाली लेखक, आपका अलग लेखक हो सकता है, मेरे अलग लेखक हो सकता है, किसी और का कोई अलग प्रतिभाशाली लेखक हो सकता है, किसी की नज़र में कोई और प्रतिभाशाली लेखक हो सकता है, तो इसलिए इसका समुच्चय नहीं होगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है दोस्तों, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ये भी इसकी तरह ही है, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कोई भी हो सकता है, हर किसी की नज़र में कोई अलग बल्लेबाज हो सकता है, इसीलिए यह भी समुच्चय नहीं होगा। और चौथा दे रखा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। यह समुच्चय है क्योंकि आपकी कक्षा के बालक सीमित ही होंगे, तो वो समुच्चय होगा। और पांचवा प्रश्न दे रखा है दोस्तों, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं 1 से 99 तक हो सकता है, तो यह इसका भी समुच्चय होगा। अब छठा प्रश्न दे रखा है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे प्रेमचंद्र दे रखा है, अगर सभी लेखकों द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह वो अलग हो जाता, लेकिन प्रेमचंद्र ही द्वारा लिखा हुआ है, तो उनके द्वारा लिखा हुआ सीमित ही है, तो यह समुच्चय होगा। अच्छा, सातवां प्रश्न दे रखा है दोस्तों, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह हो सकता है क्योंकि यह भी सीमित ही होते हैं, सम पूर्णांक ही होते हैं, तो उन्हें समुच्चय में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्न ही सीमित हैं, उनके जोड़े बनाए जा सकते हैं, सेट्स बनाए जा सकते हैं, यह समुच्चय होगा। नवा प्रश्न दे रखा है दोस्तों, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये इसके अंदर समुच्चय नहीं होगा क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग खतरनाक जानवर हो सकते हैं, किसी को कुत्ता भी खतरनाक जानवर लग सकता है, इसलिए समुच्चय नहीं होगा। दूसरा प्रश्न दे रखा है दोस्तों, मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग अथवा नॉन बिलोंग भरिए। ये बिलोंग टू का चिन्ह है दोस्तों। इसका अर्थ ये होता है कि ये दिया हुआ इसके अंदर है कि नहीं। जैसे कि पहला प्रश्न दे रखा है 5 डैश ए, तो 5 बिलोंग ए, तो ये इसके अंदर दे रखा है, तो इसके अंदर आ जाएगा बिलोंग। दूसरा प्रश्न दे रखा है 8 डैश ए, तो 8 इसके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर नॉन बिलोंग आ जाएगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है 0 डैश ए, तो 0 इसके अंदर नहीं है, तो ये नॉन बिलोंग हो जाएगा। चौथा प्रश्न दे रखा है दोस्तों 4 डैश ए, 4 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये हो जाएगा 4 बिलोंग ए। तो 2 डैश ए दे रखा है, तो 2 इसके अंदर बिलोंग है, तो ये 2 बिलोंग ए हो जाएगा। तो छठा प्रश्न दे रखा है दोस्तों 10 डैश ए, तो 10 इसके अंदर बिलोंग नहीं है, तो इसके अंदर नॉन बिलोंग आ जाएगा। इसी के साथ तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तीसरा प्रश्न दे रखा है दोस्तों, निम्न समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। तो इसके अंदर पहला दे रखा है ए बराबर एक्स समुच्चय एक्स एक पूर्णांक है और -3 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन एस। तो यह एक पूर्णांक है और -3 एक्स से छोटा है और 7 से बड़ा, तो -x इन दोनों के बीच की संख्या आ जाएगी, जैसे कि -2 -3 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6,
इसके अंदर ये आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ 7 के बराबर का चिन्ह नहीं लगाए तो 6 तक ही आ पाएगा। तो दूसरा दे रखा है बी बराबर एक्स उपसमुच्चय एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से क्रम प्राकृत संख्या है। 6 से क्रम प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक होती है, लेकिन यहाँ पर 6 तक ही दे रखा है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। 6 से कम दे रखा है तो यहाँ पर 6 का उपयोग नहीं होगा। तो तीसरा दे रखा है सी बराबर x2 एक अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। इसके अंदर 2 अंकों की ऐसी संख्या बतानी है जिसके योगफल 8 है। इसके अंदर हो जाएगा 17 हो जाएगा। 1 और 7 को जोड़ने पर 18 8 आ जाएंगे। इसी के साथ आएगा 26, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह आ जाएगा अपना 35, इसी तरह आ जाएगा 44 और 36 53 35। 44 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 53 के बाद हो जाएगा 62। यहाँ पर समान नहीं रहा है तो मैं लिख देता हूँ निचली क्रम 71 और 80 का योगफल भी 8 ही होता है। तो ये हो जाएगा तीसरा सवाल। चौथा सवाल दे रखा है डी बराबर x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। 60 की एक ऐसी अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। इसके अंदर हम लिख देते हैं अभाज्य संख्या 2 3 5 7 होती है, लेकिन वह 60 की भाजक नहीं होती। 60 की भाजक होती है 2 3 और 5। इनके अलावा कोई 60 की भाजक अभाज्य संख्या नहीं होती। पांचवा दे रखा है ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय इनमें से जो भी अक्षर 2 बार रिपीट हो रहा है उनको हम काट देंगे, एक ही बार लिखेंगे। इसलिए टी यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो एक टी को काट देंगे। आर भी यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो एक आर को काट देंगे। आई एक ही बार आ रहा है, जी भी एक ही बार आ रहा है, ओ 2 बार आ रहा है तो ओ को काट देंगे। एन एम ई वाई ये एक ही बार आ रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा टी आर आई जी ओ एन एम ई और वाई। जो भी रिपीट होता है उनको नहीं लिख करके उनको एक ही बार में लिखने से इसका उत्तर आ जाएगा। उसी तरह छठा भी दे रखा है एफ बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बी एक ही बार आ रहा है, ई 2 बार आ रहा है तो एक ही को काट देंगे। टी बी 2 बार आ रहा है तो एक टी को काट देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा बी ई टी आर। ये हमारे शब्द है तो उनको कॉमा लगा के लिखना होगा। तो हमारा चौथा सवाल दे रखा है दोस्तों, निम्न समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। ये उसी की तरह है, ये तीसरे सवाल की तरह ही है, लेकिन इसमें इस प्रकार से दे रखा होता है और इस प्रकार से लिखना होता है। तो चलिए करते हैं। चौथा सवाल है, चौथे सवाल का पहला, इसको हम तेज से करते हैं। तो पहला सवाल दे रखा है, इनको लिख देते हैं तुरंत। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 1। और 6 को कैसे लिखते हैं? 3 गुणा 2। 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 3। और 12 को कैसे लिख सकते हैं?
3 गुणा 4, 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दू 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ये सब क्या प्राकृत संख्या है और ये क्या है, इन सब की 3 की गुणज है। प्राकृत संख्या 3 की गुणज है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहीं पे लिख देते हैं, पहले का आंसर लिख देते हैं। x एक प्राकृत संख्या है जहाँ 3x और x बराबर 1 से 4 के बीच आती है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा प्रश्न दे रहा है 2, 4, 8, 16, 32। तो इसको हम करते हैं। दूसरा दे रखा है दोस्तों 2, 4, 8, 16 और 32। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 1। ठीक है। दूसरा सवाल दे रखा है दोस्तों 2, 4, 8, 16 और 32। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 2 और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। इसको हल करेंगे तो 32 आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 की पावर 3 को हल करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 की पावर 2 को हल करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं अनुपात x एक प्राकृत संख्या है जहाँ 2 की पावर x और x बराबर 1 से 5 के बीच है। दूसरे का आंसर हमारा ये हो जाएगा दोस्तों। और तीसरा प्रश्न दे रखा है हमारा 5, 25, 125 और 625। इनको भी हम क्रमबद्ध लिख देते हैं 5, 25, 125 और 625। तीसरा सवाल भी हमारे दूसरे सवाल की तरह ही है। 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को 1 से 25 को। तो तीसरा सवाल हो जाएगा 5 की पावर 1 और 25 का हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 125 हो जाएगा 5 का क्यूब और 625 हो जाएगा 5 की पावर 4 से। ये 5 की पावर 4 को जब हल करेंगे तो 625 आ जाएगा, 5 की पावर 3 को जब हल करेंगे तो 125 आ जाएगा, 5 स्क्वायर को जब हल करेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 की पावर 1 को तो 5 ही होगा। तो इसको लिखते हैं x एक प्राकृत संख्या है जहाँ 5 की पावर x और x बराबर 4 तक। तो ये हमारा इसका पूरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तीसरे के बाद चौथा लिखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों 2, 4, 6 और अनंत तक है। तो ये क्या है दोस्तों, इसको लिखते हैं
x एक समप्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या में 2 से अनंत तक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसी संख्या अनंत तक चलती रहती है। और 5वां सवाल है हमारा दोस्तों, 5वां दे रखा है 1, 4, 9 और 10 तक, 100 तक सॉरी। तो इसको लिखते हैं 1, 4, 9 से 100 तक। तो 1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 4 का हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 9 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 100 का क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो ये हो गई प्राकृत संख्या और ये हो गई घातांकी। तो इसको हम लिखते हैं x एक प्राकृत संख्या है जहाँ x की पावर x का स्क्वायर और x बरोबर 1 x से 10 तक। तो इसका हमारा ये आंसर हो जाएगा और यहीं पर हमारा चौथा सवाल खत्म होता है। इसी के साथ 5वां सवाल दे रहा है, निम्न समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। तो पहला हो जाएगा a बराबर x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या में क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर होगा विषम प्राकृत संख्या, इसके अंदर विषम भी दे रखा है और प्राकृत संख्या भी दे रखा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1, 3, 5 प्राकृत संख्या अनंत तक चलती हैं, 7 से इन्फिनिटी। ये हो जाएगा हमारा पहले का आंसर। दूसरा देखा है दोस्तों b बराबर x एक पूर्णांक है -1/2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 9/2। तो इसको हल करते हैं दोस्तों। -1/2 को जब हम हल करते हैं तो आंसर आता है 0.5 माइनस का, ठीक है। और जब 9/2 को हल करते हैं तो आता है 4.5 प्लस का, क्योंकि यह प्लस में दे रखा है, इसके अंदर माइनस का दे रखा था इसलिए यहाँ पर माइनस आया, ठीक है। अब 0.5 से 4.5 के बीच जितनी भी संख्या आती है वो इस दूसरे का आंसर होगा, ठीक है। 0.5 माइनस के, तो इसके अंदर क्या आता है, 1 आता है, 2, 3 और 4 आता है, क्योंकि 5 आ ही नहीं सकता क्योंकि 4.5 यानी कि 4.5 है। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख देते हैं। और तीसरा सवाल दे रखा है c बराबर x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर ग्रेटर देन बराबर का भी चिन्ह है यहाँ पर, तो और 4 यानी कि x स्क्वायर 4 के बराबर या उससे छोटा है। तो x स्क्वायर जब हम x की जगह -2, -1, 0, 1 और 2 रखते हैं एक्स स्क्वायर की जगह, तो मान 4 या 4 से कम आता है। तो x की जगह -2 रख के देखते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, -3 का नहीं रख सकते क्योंकि -3 का रखने पर 9 उत्तर आ जाता है जो कि इसके खिलाफ हो जाएगा। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर बराबर -1 का स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा। और इसी के साथ 0 का स्क्वायर रखते हैं तो आंसर भी 0 ही आएगा, 4 से कम आएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है।
2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसी के अंदर हम लिख देते हैं -2 -1 0 1 और 2। तीसरे सवाल का उत्तर ये हो जाएगा। इसी तरह पाँचवें के चौथे में चलते हैं। D बराबर x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। इसके अंदर हम वो शब्द वो नहीं लिखेंगे जो कि 2 बार आता है। L 2 बार आता है तो L को हम काट देंगे। O एक ही बार, Y भी एक ही बार और A भी एक ही बार। तो हम इसके अंदर लिखते हैं LOYA। इसको हम लोया नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये अलग अलग शब्द हो जाएंगे, समुच्चय के भाग है। पाँचवा E बराबर x एक वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। 31 दिन नहीं किसमें नहीं होते हैं दोस्तों? तो इसको हम इस पे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी में कितने होते हैं? 29 या 28, ठीक है। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून बराबर 3 और जुलाई में होते हैं 31 और अगस्त में भी 31। सितंबर में होते हैं 30, अक्टूबर में होते हैं 31, नवंबर में होते हैं 30 और दिसंबर में होते हैं 31। अब देखते हैं 31 दिन किसमें नहीं है। तो एक हो गया फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में ही लिख देते हैं। सबसे जाएगा फरवरी और अप्रैल और इसके बाद आएगा अपना जून, इसके बाद आएगा अपना सितंबर आएगा और इसके बाद आएगा अपना लास्ट नवंबर में 21 दिन नहीं होते हैं। तो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में 21 दिन नहीं होते। तो छठा सवाल है f बराबर x एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। k से पहले कौन कौन से शब्द आते हैं दोस्तों? A, B, C, D, E, F, G, H, I और J आते हैं। J बाद क्या आ जाता है तो वो नहीं आएगा। तो इस प्रश्न में क्या दे रखा है? अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन स्वर कौन कौन से होते हैं? A, E, I। तो इनको छोड़ के जो भी बचा है तो उनको हम लिख देते हैं, जैसे कि B, C, D, F, G, H और J, ठीक है। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल छठा, बाई और रोस्टर रूप में लिखित और दाई और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। इनके अंदर मिलान करना है दोस्तों। तो पहले का 1 2 3 6 और एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक हैं। यह 6 सभी 6 की भाजक हैं, लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके अंदर 6 भाज्य संख्या आ रही है। सॉरी दोस्तों, माफ़ करना। और दूसरा सवाल है x ऐसी संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखते हैं x एक प्राकृत संख्या है और 6 की
भाजक है। ये इसका उत्तर होगा क्योंकि ये 6 की भाजक है और प्राकृत संख्या भी है, तो पहले का हो जाएगा अपना तीसरा। और दूसरा का देखते हैं 2 और 3। 2 और 3 का पहले देखते हैं। x एक भाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। ये संख्या भाज्य संख्या भी है और 6 की भाजक भी है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। तीसरा देखते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ये तो होगा नहीं, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, ये इसका उत्तर ए हो जाएगा। तीसरे का डी हो जाएगा और चौथे का बच्चा हुआ बी का हो जाएगा। इसको पढ़ लेते हैं। 1 3 5 7 9 और x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। ये विषम प्राकृत संख्या 10 से कम है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये सॉल्व हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा पहला वीडियो है। आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।